नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और उस पर अपनी राय ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो पर आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, मुझसे कुछ सवाल किए। हाँ, मैं आज पहली बार एक और आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो आज तक शायद ही किसी मीडिया पर बैठे हुए व्यक्ति ने आपसे किया होगा। और वो ये है कि जब भी कोई मीडिया पर आकर बोलता है या जब कभी भी कोई इस तरीके से आपसे संवाद करता है, तो केवल वही व्यक्ति अपना पक्ष रखता है। और जैसा कि इस चैनल का नाम आधा ग्लास सोच आपकी है, तो आपकी सोच को भी यहाँ पर लाना, इस मंच पर लाना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो मुझे कमेंट्स करें, मैं उनमें से कुछ चुनिंदा और अच्छे कमेंट्स को आप लोगों के बीच लाऊँ और उन्हें आप लोगों के साथ साझा भी करूँ, ताकि आप लोग भी इस मंच का हिस्सा बन सकें। आप भी अगर इस मंच पर आकर मुझसे बात करना चाहते हैं और साथ साथ चाहते हैं अपने विचारों को रखना जो सब लोगों के बीच रहें, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप भी मेरे इस चैनल पर आएँ, अपनी बात को रखें, अपना पक्ष रखें, क्योंकि यहाँ इस खुले मंच पर सबको अपना पक्ष रखने की आज़ादी है। यहाँ मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप अपना पक्ष आकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। चलिए बात करता हूँ आए हुए पिछले वीडियो पर आपके कुछ ऐसे कमेंट्स की जो बेहद शानदार रहे। मैं क्योंकि अब हर कमेंट के को लेकर हर एक व्यक्ति का नाम तो नहीं ले सकता, कुछ कमेंट आपके बीच लेकर आ रहा हूँ और उन पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जो आपने मुझे दी, यानी आपने जो कहा, वो भी आपके सामने रखूँगा और गिलास का दूसरा हिस्सा कि आपकी इस प्रतिक्रिया पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, वो भी आपके बीच रखूँगा। लेकिन जिन प्रतिक्रियाओं को या जिन सवालों को मैं आपके बीच या जो आपके सुझाव हैं उन्हें जो मैं आपके बीच रखना हूँ, तो जिन जिन सहयोगियों ने या जिन जिन लोगों ने वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट्स किए हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि आपके सवाल के बाद जवाब क्या है। सबसे पहले बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन कुछ कमी सी लगती है और आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग मुझे इसी तरीके से अवगत कराते रहें, जिससे मैं उनमें सुधार कर सकूँ और सुधार करने के बाद उन्हें आपके पास एक और बेहतर रूप में ला सकूँ। पहले कमेंट का जवाब, आपके वीडियो में निष्पक्षता कम और विपक्षता ज़्यादा झलकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है या जिन्होंने मुझे सिखाया है या जिन्हें देखकर मैं सीखा हूँ, उन्होंने हमेशा कहा है कि या तो आप राजनीति के शिकार हैं या आप राजनीति के हिस्सा हैं। और जब कभी भी, उन्हीं गुरुजी द्वारा कहा गया है, जब कभी भी जनता द्वारा राजा जो चुना जाता है, जो सरकार चुनी जाती है, उस स्थिति में जब विपक्ष बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या विपक्ष की भूमिका ही ना हो, जैसा कि आज के समय में है, तो जनता को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। जनता को सरकार से सवाल करने पड़ते हैं और अगर वो भी सवाल नहीं करेगी तो राजा निरंकुश हो जाएगा, राजा हठधर्मिता पर उतर आएगा, जैसा आप आज के समय में किसान आंदोलन पर देख भी रहे होंगे। आप देख रहे होंगे सरकार का कहना है कि वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी, चाहे ठंड में कितने ही किसान, कितने ही हिंदुस्तानी या कितने ही भारतीय मारे ही क्यों ना जाएं, सरकार अपने कदम से पीछे नहीं हटेगी। तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका मुझे और आपको भी निभानी है। तो ये बिल्कुल सही है, आपको लग सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे में विपक्षता ज़्यादा झलकती है। जिस दिन सरकार में कोई दूसरी, केंद्र में कोई दूसरी सरकार होगी और वो भी इसी तरह की हठधर्मिता अपनाएगी, तो चाहे मैं किसी भी दल का हूँ, किसी भी दल को समर्थक करता हूँ या मैं किसी भी चीज़ का हिस्सा हूँ, मेरा सवाल उनसे भी होगा, ये मेरा वादा है। और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को, इस क्लिप को, इस हिस्से को संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि तब मेरा सवाल उस सत्ताधारी से भी होगा जो हठधर्मिता पर इस हद तक उतारू होगा। दूसरा कमेंट, खुद किसी पार्टी के सदस्य हो तो गोदी मीडिया के बारे में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। देखिए, गोदी मीडिया के बारे में राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आज इन सारे कमेंट्स यानी इन सारी राय के बाद मेरे गिलास के दूसरे हिस्से में है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। खालिस्तानी पूरे किसानों को नहीं कहा गया था,
वहाँ पहुँचे उन समर्थकों को कहा गया था जो शर्जिल जैसे देशद्रोही को बेकसूर होने के नारे लगा रहे थे। देखिए, मैं ना किसी को कसूरवार मान रहा हूँ, ना किसी को बेगुनाह कह रहा हूँ। जो देश के खिलाफ है वो देशद्रोही है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात बोलने का हक है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर सभी को बराबरी का हक दिया गया है, और अगर वहाँ पर जब चैनल पर, यानी जिस चैनल पर इस तरह की बातें कही जा रही थी, जिस चैनल पर खालिस्तानी कहा जा रहा था, आप आज भी उस वीडियो को वापस देखिएगा, उस क्लिपिंग को वापस देखिएगा, वहाँ इन नारों के संबंध में ये बात नहीं कही गई थी। आप एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ देंगे तो अर्थ का अनर्थ होना स्वाभाविक है। अगला, मैं मानता हूं कि सत्तारूढ़ सरकार से पूछने का हक सबका है और वो देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बेतुके बयान कि वैक्सीन सही नहीं है, इस पर विपक्ष से भी जवाब लेना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं और मैं पहले भी इस बात पर कह चुका हूं, जब विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाएगा तो सत्ता दल हमेशा हर धर्मिता पर उतर आएगा। अगर सरकार को कानून लाना है तो कानून ऐसा भी लाना चाहिए कि कल जब वो विपक्ष में बैठे तो वो भी जवाब देने के लिए तैयार रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब यही दल विपक्ष में था तब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन फिर भी इस दल का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हैं। आपको याद होगा, बाबा रामदेव ने रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में कहा था कि ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो 30 रुपये से 35 रुपये में आपको डीजल पेट्रोल मुहैया करा सकती थी। इस बात को ध्यान में रखकर भी कई सारे लोगों ने वोट किया। क्या हुआ? जब आप विपक्ष में रहकर इस तरह की बातों को कर सकते हैं, इस तरह के सवालों को उठा सकते हैं, तो पक्ष में आने के बाद आपको वो काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं उन्हें अपने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया जाना चाहिए और उन पर भी कानून बनाना चाहिए, उन पर भी कानून होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई सत्ता दल आज़ादी के बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी ने भी इस ओर आगे आने का काम नहीं किया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उस बात का समर्थन भी करूंगा। मेरे आधे गिलास को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे वीडियो में सिर्फ गिलास का भरा वाला हिस्सा होता है, खाली में कुछ भी नहीं होता। अगर काम ऐसा होगा तो मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। और एक और है लास्ट, कि यूट्यूबर गलत जानकारी देकर सामने वाले को भ्रमित करते हैं, कृपया निष्पक्ष होकर जानकारियों से अवगत कराएं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, मेरे चैनल का नाम है आधा गिलास और सोच आपकी। तो आपको लगता है कि अगर जानकारी गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट में नीचे लिखिएगा कि जानकारी गलत है, और एक सही जानकारी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं फिर से इस तरह के कमेंट्स को लेकर आऊँ। क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं रोज़ या कोई भी यूट्यूबर एक दिन में सारी की सारी दुनिया में नहीं जा सकता। और हम लोग भी जो कोई भी जानकारी देते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूत्र से, किसी ना किसी सोर्स से होती है, वो किसी ना किसी मीडिया माध्यम से होती है, किसी ना किसी समाचार पत्र के माध्यम से होती है। अब वो कितनी सही या कितनी गलत है, इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जागरूक बनिए, क्योंकि जागरूक होना आपके और हमारे सबका हक है। चलिए, अब इन कमेंट्स के बाद मैं दूसरे हिस्से में आता हूँ। ये दूसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस बार आपको इसे बेझिझक सुनना भी चाहिए, और सुनना ही नहीं, अपने कानों को खोलना भी चाहिए। और उन कानों को खोलने के साथ साथ आपको भी आगे आना चाहिए, आपको भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। और उस मुहिम में जुड़ने के लिए मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपका मन करता हो ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आ रहा बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। ये सभी पर सुनते होंगे तो मुझे बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि ये एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब का एक ऐसा, ये वाला एक ऐसा चैनल है जहाँ आकर आप भी अपनी बात रख सकते हैं।
अगर आप कहीं कुछ नहीं कह पाते तो ये चैनल आपके लिए है, यहाँ आकर आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, क्लास का दूसरा हिस्सा है, मैं पत्रकारिता जगत से जुड़ा रहा हूँ, पत्रकारिता की बारीकियों को समझता हूँ। जब भी कोई पत्रकार किसी भी खबर को कवर करता है, ये मैं उन चैनल्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने टीवी सेट्स पर देखते हैं। जब भी कोई भी पत्रकार किसी भी न्यूज़ को कवर करता है तो उसके ऊपर एक संपादक होता है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो समाचार में से, उस खबर में से कितनी खबर को अपने टीवी चैनल पर चलवाएगा या कितनी खबर को वो रोक देगा। वो उसके ऊपर, उसके विवेक के ऊपर होता है, जिसमें वो अपने समाचार पत्र को, अपने समूह को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। लेकिन अब आज के समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। समाचार समूह कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। टीवी सेट्स पर आप इस तरह के जरूर देख रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इसलिए नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने की आज़ादी है और हर व्यक्ति अपनी बात को निष्पक्ष तौर पर रखता है। किसान आंदोलन आज की तारीख में या आज के समय में टीवी चैनल्स पर बहुत कम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करूँ सोशल मीडिया पर तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो यही किसान आंदोलन है। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जितना भी टीवी या टेलीविज़न वाला मीडिया है, वहाँ पर आप जो खबरें देखते हैं वो संपादित की गई होती हैं, उनमें काट छाँट की गई होती है और उसे एडिटिंग द्वारा या एडिटर्स द्वारा बहुत ज़्यादा सजाया भी जाता है। आप जो मेरा यूट्यूब का चैनल देखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सीधा संवाद है। मैं इसमें कुछ भी नहीं पढ़ता, मैं इसमें कुछ भी अलग से एडिट नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी बोलता हूँ वो सीधा का सीधा आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों को भी जो कोई भी जानकारी दूँ वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और उसमें किसी भी तरह की काट छाट ना हो। हाँ, प्रयास करूँगा कि कुछ आइकन्स आगे से डाल सकूँ, जिससे लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आप लोगों को जानकारी मुझे बोलकर समय ख़राब ना करना पड़े और आपके पास तक सीधे सीधे आ जाए। लेकिन अब जो मैंने जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने एक साथी को कहा था कि उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि बिना स्किप किए मेरा पूरा चैनल आज देखिएगा, क्योंकि आपको आपके सवाल का जवाब दूसरे हिस्से में मिलने वाला है, जिसमें उन्होंने लिखा था, खुद किसी पार्टी के सदस्य हो तो गोदी मीडिया के बारे में आपको राय नहीं देनी चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा था कि इसका जवाब आपको आगे वाले हिस्से में आकर मिलने वाला है। देखिए, मैं गोदी मीडिया इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसी की चाटुकारिता करना कहीं भी मीडिया में नहीं आता। किसी भी बात को अस्पष्ट रूप से दिखाना मीडिया का काम नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेरे गुरुजी ने मुझसे स्पष्ट कर कहा है कि अगर विपक्ष कमज़ोर हो तो जनता को विपक्ष की भूमिका निभानी ही पड़ती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ जी, आपसे उंगली कर रहा हूँ, उंगली कर कह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को राजनीति में आने का जिम्मा सौंप रहे हैं जो आपके योग्य नहीं है। और अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को अपने ऊपर राज करने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो आपको ये कहने का हक बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गोदी मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकता। फिर से सुन लीजिए, अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप राजनीति का हिस्सा हैं, और अगर आप एक ऐसा हिस्सा हैं जो सिर्फ राजनीति शिकार करती है तो याद मान लीजिए कि आपका जन्म इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए ही हुआ है। बहुत सारे लोग राजनीति में यही कहकर आए हैं या राजनीति आज के समय में यही कहकर कर रहे हैं कि 70 सालों तक देश का शोषण किया गया है और अब आपको आकर अच्छे दिन मिलेंगे। लेकिन आप जानते होंगे कि अच्छे दिन आ गए। बहुत ज़्यादा बातों को नहीं कहूँगा, आप इतने में समझ गए होंगे
तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आपको अगर ऐसा लगता है मैं गलत हूँ, आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ बननी चाहिए। आपकी आवाज़ उस आवाज़ के खिलाफ होनी चाहिए जो गलत है। मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। मैं समर्थन करूँगा क्योंकि आप मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि मुझे बिगाड़ने का। और सच्चा मित्र वही होता है जो किसी गलत को गलत करने से या गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। और आप ये काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप सही हैं और आप ऐसा करते रहिए। आपके कमेंट्स का मुझे लगातार इंतज़ार रहेगा और अच्छे कमेंट्स को मैं हमेशा हमेशा और हमेशा अपने इस चैनल में शामिल करूँगा। लेकिन आज का जो कमेंट है या जो अब आज का वीडियो था, वो कमेंट्स और सारी बातों पर चला गया। अब एक छोटा सा विषय है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है और उस विषय को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी जानकारियाँ होती हैं वो सही हैं या गलत, इसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जो कोई भी जानकारी मैं देता हूँ वो किसी न किसी समाचार पत्र, किसी न किसी मीडिया समूह या किसी न किसी सोर्स से प्राप्त होती है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और उस गिलास के दोनों हिस्सों को आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक समाचार पत्र में एक खबर छपी है, बड़ी छोटी सी और बड़े कोने में छापी गई है। शायद उस जगह ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन समाचार समूहों ने उसे जगह बिल्कुल भी नहीं दी है। लेकिन हम यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी खबर है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए। सोशल मीडिया की आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, चलिए तेज़ लाइट की वजह से मैं इतना नज़दीक से दिखा रहा हूँ तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एक समाचार पत्र है दैनिक प्रकाशित होने वाला, जिसमें छपी हुई है सोशल मीडिया की जवाबदेही को भी याचिका। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों को, दूसरे सोशल मीडिया मंच जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और बाकी के दूसरे माध्यम भी आ जाते हैं, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों को संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक आपराधिक व दीवानी कानूनों के तहत जवाबदेह बनाने के लिए तथा इन्हें दिशा निर्देशों के माध्यम से विनियमित करने को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है एक याचिका। और ये याचिका जो है वो दिल्ली की अधिवक्ता हैं महक माहेश्वरी, उन्होंने इस याचिका को दायर किया है। अब आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं होगी। अब सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। जो भी कानून है, जो भी पारित नहीं हुआ है, उसे दीवानी स्तर पर जवाबदेह होना होगा। उसे ये बात कहनी होगी कि जब तक कानून संसद द्वारा पारित नहीं हो सकता, तब तक आप उस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने से बचें। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, आप इसे क्या कहें, सोच आप। गिलास का आधा हिस्सा आपकी तरफ है, क्योंकि भरे हुए गिलास में याचिका दायर कर दी गई है। अब इस पर अधिवक्ता को सोचना है, इस पर जो फैसला लेने वाले जज हैं उन्हें, उस बेंच को सोचना है। और सोचना आपको भी है कि अब अगर आपको बोलने की आज़ादी भी नहीं दी जाएगी तो लोकतंत्र की सुरक्षा कहाँ तक मौजूद है। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा और क्लास के दोनों हिस्सों को लाने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स करते रहिए, बेहतरीन कमेंट्स को या अच्छे कमेंट्स को मैं अपने इस चैनल में साझा करूंगा। आप भी अगर इस चैनल पर आना चाहते हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई बात सब लोगों से जाहिर करना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट्स में लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपसे संपर्क कर सकूं और आप इस चैनल पर आकर इस चैनल का हिस्सा बन सकें। मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारियाँ उचित हैं या मैं आपको सही कर रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।